तो इस प्रकार से जो है वो विकर्म है, उसका फल क्या होगा? वो तो भयंकर बंधन है। चलो स्वर्ग आदि तो एक प्रकार से उस प्रकार से तो बंधन ही हो, तो बाद में होने वाला है दुख, इस कारण से हम उसको बंधन कर देते हैं कि ये भी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, स्वर्ग का सुख भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। वो भविष्य में आने वाले दुख को देखकर हम उसे दुखदायी कह देते हैं, लेकिन वर्तमान में तो सुख है ही। लेकिन नरक में ये तो प्रत्यक्ष ही दुख है, भयंकर यातना है वहां पर। इसलिए वो भयंकर यातना होने से वो तो भयंकर बंधन है, घोर बंधन है। तो विकर्म है। और अकर्म क्या है? अकर्म वो है कि मानो कर्म है ही नहीं। अकर्म का मतलब यहां पर कर्म का अभाव नहीं है, कर्म करते हुए मानो कर्म नहीं है, यानी कि वो बंधन का कारण नहीं बन रहा है। वह कर्म जो बंधन का कारण ना बने उसे अकर्म कहते हैं। तो मुख्यतः यहां पर बाकी दो तो सबको ज्ञात ही है, सबने सुन रखा है पूर्वजों के द्वारा, ये करना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलिए, धर्म पर चलिए। धर्म क्या है? धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सतम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम यतो अभ्युदय निषेध सिद्धि सधर्म अहिंसा परमो धर्म अहिंसा सकलो धर्म इत्यादि भरे पड़े। अहिंसा ही धर्म, अहिंसा सत्यस्थ ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम इत्यादि बहुत वर्णन है धर्म का। तो सब सुन रखे हैं हम धर्म के विषय में, और उसके विपरीत जो होगा अधर्म हो जाएगा, यानी धर्म का विपरीत जो होगा अधर्म हो जाएगा। तो धर्म अधर्म दोनों विषय में शास्त्र में हमने सुन रखा है, गली गली घर घर में ये बातें प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि हम उसको शास्त्र पढ़ करके ही समझेंगे, धर्म अधर्म तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं। जानना ही अब यहां पर यह है, अकर्म को जानना है, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हमको चाहिए। स्वर्ग आदि लोक में भी हमें इष्ट नहीं है, उन लोगों को भी हम जो है समझ लिए कि नहीं यहां भी आवर्तन है, और आवर्तन होने के बाद दुख तो होगा, लेकिन वहां भी दुखों से सर्वथा हम मुक्त नहीं है, वहां भी दुख होते हैं। इसलिए हमारी दृष्टि हो गई अब कि हमें थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए, थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए, यहां तक हमारी दृष्टि हो गई। अब यहां पर जब दृष्टि हो गई तो वो शास्त्रों के द्वारा कहा कि भगवत प्राप्ति से होगी, वो तो भगवान से ही हो सकता है, भगवान की प्राप्ति से ही होगा। वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। मतलब मना ही कर दिया कि भगवान को जान करके, भगवत साक्षात्कार करके ही मृत्यु से छूटा जा सकता है, दुखों से छूटा जा सकता है। नान्यः पंथा विद्यते, इसका अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अब भगवान को प्राप्त करके ही दुखों से छूटा जा सकता है, मृत्यु से छूटा जा सकता है, तो भगवान प्राप्त कैसे होंगे, किस कर्म से होंगे? अब ये विषय है, यहाँ जिज्ञासा का विषय यही है, ये भगवान किस कर्म से प्राप्त होंगे? हम जो कर्म कर रहे हैं क्या इसी कर्म से हो जाएंगे? क्या खेती करते हुए भगवान प्राप्त हो जाएंगे? क्या अपना बिजनेस व्यापार करते हुए भगवान प्राप्त हो सकते हैं? क्या अपने घर का काम करते हुए भगवान प्राप्त हो सकते हैं? तो पूर्व से जो अवधारणा थी वो ये थी कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए तो हमने सुना है संन्यास लेना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है। यही उस समय धारणा थी, क्योंकि बीच में जो है भगवान ने पूर्व में कहा कि ये परंपरा विच्छिन्न हो गई थी, इसलिए तुम्हारे मन में ये लग रहा है कि मैं तो बंधन में घोर नरक में ही जाऊंगा, मुक्ति तो होगी नहीं। तो यही जो है यहाँ पर जिज्ञासा का विषय है और यही विचारणी है। इसलिए आगे भगवान जो भी यहाँ पर बताएंगे वो अकर्म को बताएंगे। अकर्म क्या है? क्योंकि कर्म भी बंधन का कारण है और विकर्म भी बंधन का कारण है। तो अकर्म क्या है, यही बोधव्यम। और भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, ऐसे है तो कर्म की बड़ी जटिल प्रक्रिया, बहुत जटिल गहन है, इसका विवेचन में बड़े बड़े लोग चकरा जाते हैं, लेकिन जाने बिना गति भी नहीं है। क्योंकि इच्छा ये हो गई कि हमें मुक्त होना है, हमें मुक्त होना है, ये इच्छा हो, ये सामान्य इच्छा नहीं है। ये इच्छा होना, इसके लिए व्यक्ति के लिए प्रबल संकल्प जो जिसमें होता है वो इच्छा कर सकता है। इच्छा करने से थोड़े हो जाएगा, वो उसे दूर करने का भी प्रयास करेगा। सामान्य एक व्यक्ति का कोई व्याधि हो जाती है, उसी में वो मारा जाता है, उसे कहा जाता है कि भाई व्याधि से तो मुक्त हो जाओ, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं आती कि योग आदि करके उससे निवृत्त हो पाए। सामान्य रोग होते हैं,
हटने वाले जो होते हैं वो दूर हो सकते हैं, क्योंकि रोग आगंतुक होते हैं। हमारा स्वभाव स्वस्थ है, हम स्वभावतः स्वस्थ हैं। रोग आगंतुक है, आता है, रोग घुसा है और उसके कारण का निदान कर देंगे, हम स्वस्थ हैं। परंतु ऐसे आगंतुक व्याधियों को हटाने में भी कितने लोग के संकल्प शक्ति कार्य नहीं करती और धराशायी हो जाते हैं और काल कवलित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वही जो प्रबल संकल्प को मेरे को जीतना है, मेरे को इसको दूर करना है, ऐसा संकल्प लेता है और योग आदि करने लगता है और स्वस्थ हो जाता है। भयंकर भयंकर रोग जो असाध्य रोग कहे जाते हैं उनसे बच गया। तो ये सब संकल्प शक्ति है। ऐसे ही जिसने ये सोचा कि हमें दुखों से एकदम निवृत्त, थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए, भवरोग लगा हुआ है ये भी हटा देना है, हालांकि अभी तो नहीं दिख रहा है, जब सुख है तब तो कोई समस्या नहीं होती प्रायः, लेकिन ये जो चिंतन हो जा रहा है एकदम सुख अवस्था में चिंतन हो रहा है। एक तो होती है कि व्याधि आदि में दुखी हो जाते हैं तब भगवान से चिंतन करते हैं ऐसा कौन उपाय है जिससे हम छूट जाएं, तब भगवान की भक्ति होती है। कबीरदास ने कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमिरन जो करे सो दुख काहे का होए। परंतु यहां पर तो सुख में चिंतन हो रहा है कि आगे जो दुख होने वाला है, जो भव रोग हमें लगा हुआ है वो कैसे कट जाए। तो इसके लिए हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जब पेट भरा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, तो बड़ा मौज मस्ती रहती है उस समय लगता ही नहीं कि हम वृद्ध होंगे, हम मरेंगे, ये किसी को लगता है क्या? बहुत कम ही लोग हैं जिनको लगता है कि मैं मरूंगा। थोड़ी सी उम्र ढलने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है, तब तो लोग को लगने लगता है कि अब शायद मरेंगे। उसमें भी फिर मोह ममता इतनी गिर लेती है कि फिर भूल जाते हैं। लेकिन शरीर स्वस्थ है, जवान है, उस समय तो कौन कहेगा? वो तो बिरला होगा कि जो ऐसी स्वस्थ स्थिति में भी ये चिंतन कर रहा हो कि नहीं आगे भव रोग जो लगा हुआ है इसको खत्म करना है मेरे को। वो बिरला मनुष्य है। उसी बिरला में से हम सब हैं, उसी बिरला में से अर्जुन है। तो वह जो ये चिंतन यहां पर करना है कि वह कर्म कौन सा कर्म है जो कर्म करते हुए बंधन में न डाले। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कि अकर्मणस्य बोधव्यम, अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि है तो जटिल। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी जटिल है, लेकिन बिना जटिलता को सुलझाए काम कैसे होगा? भले भी जटिल है लेकिन उसको सुलझा करके और उसको प्रयोग करके उसे छूटना ही पड़ेगा। तब भगवान कह रहे हैं, देखिए श्लोक संख्या 18 में, कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। भगवान कह रहे हैं कि यह कर्मणि अकर्म पश्येत। देखिए उल्टा बोल रहे हैं, आपको देखने से लगेगा भगवान कैसी बातें कर रहे हैं। यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो कर्म में अकर्म को देखता है, और यह अकर्मणि कर्म सा, जो अकर्म में कर्म को देखता है, सह मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त कृत्स्न कर्म, वही मनुष्यों में विद्वान है। यानी कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मानव मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही मानव कृत्स्न कर्म कृत, समस्त कर्मों को करने वाला है। यानी कि कर्म के रहस्य को जान करके और इस कर्म योग को ठीक से आचरण करने वाला है। इसके अतिरिक्त सब क्या है? मूर्ख ही हैं। यहां पर एक और बात समझ लेनी चाहिए। अकर्म का अर्थ यदि कर्म का अभाव कर देंगे तो भी आपको ये समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। कर्म का मतलब ये हो गया कि जो बंधन में डालता है, स्वर्ग आदि लोगों को ले जाता है, धार्मिक कर्म, वेदोक्त कर्म, और विकर्म मतलब पाप कर्म। और अकर्म का अर्थ यदि कर दे कर्म का त्याग, कर्म का त्याग कर दिया, कर्म को ही छोड़ दिया, न पुण्य न पाप, क्योंकि उनको लगा कि भाई पुण्य पाप करेंगे तो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो दोनों ही बंधन का कारण है, इसलिए इसी को त्याग दीजिए, अकर्म कर दीजिए। और अकर्म करके क्या बैठ गए? निठल्ला बैठ गए। अब उसको लगता है कि मैं तो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा हूं, और मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं बंधन में क्यों आऊंगा? न मैं पुण्य कर रहा हूं न मैं कर्म। हालांकि ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता कि जो पुण्य भी ना हो और पाप भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुण्य भी ना हो।
हालांकि लगता है कि मैं निठल्ला बैठा हूं, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार निठल्ला बैठना भी एक कर्म हो जाता है। व्याकरण में तो सोना, जागना और देखना ये सभी क्रियाएं हैं, ये भी सब कर्म है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर व्यवहार में भी देखा जाता है कि कई बार निठल्ला भयंकर पाप कर्म हो जाता है। ऐसे तो सामान्य प्रमादो मृत्यु तो है ही, परंतु लौकिक दृष्टिकोण से भी विचार करें कि हम पुण्य करेंगे तो भी फंसेंगे, पाप करेंगे तो भी फंसेंगे, इसलिए हम कुछ करेंगे नहीं और फिर क्या, बैठ गए। तो लोक में भी देखा जाता है कि जैसे कोई किसी के घर पर हमला कर दिया, उसी के घर पर किसी आतताइयों ने हमला कर दिया, उसके माता पिता पर ही हमला कर दिया, मारने पिटने लगा। अब वहां निठल्ला बैठा हुआ है, वहां निठल्ला बैठा होगा, मेरे को तो कर्म करना ही नहीं। क्यों? पुण्य पाप के बंधन में होता। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ बैठा हुआ है वो, यहाँ बैठना ही क्या हो जाएगा उसका? पाप हो जाएगा। उसको तो लग रहा है कि मैं तो बैठा हुआ हूं, लेकिन यहाँ बैठना क्या हो गया? पाप कर्म हो गया। और वही जो बचा लिया वो पुण्य कर्म हुआ। तो न कर्म करके सोच रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे, बच जाएंगे, बचेंगे नहीं और पाप में जाएंगे, नरक में जाएंगे। यानी कर्म का त्याग करके हम बैठ गए और ये सोच रहे हैं बंधन में नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के रहस्य को उनको पता नहीं है कि कई बार कर्म न करना भी कर्म हो जाता है और भी भयंकर पाप कर्म हो जाता है। इसलिए ऐसा दर्शन, ये सब जो है मूर्खों का दर्शन है, ये मूर्खों का दर्शन है। श्रिया विहीन ही अलसई ही पंडित ही संप्रवर्तितम वेदवादा परिज्ञानम सत्य भाषा मिवानृतम। महाभारतकार ने महाभारत में कहा कि श्रिया विहीन ही अलसई ही, श्री से विहीन, ऐश्वर्यों से विहीन आलसी पंडितों ने ये मत चलाया। कौन सा मत? क्योंकि कर्म का त्याग करने वाला मत, कि कर्म छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कर्म ही बंधन का कारण है। तो ऐसा श्रिया भी नहीं अलसई ही पंडित ही संप्रवर्तितम वेदवाद परिज्ञानम, जो कि वेद के रहस्यों से अनभिज्ञ थे, वेद के वास्तविक रहस्य नहीं जान पाए। क्योंकि वेद के भगवान कह ही रहे हैं यहाँ पर गहना कर्मणो गति, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात है, सार निकाल ले, महर्षियों ने निकाला है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाती है। स्वयं व्यास जी कह रहे हैं कि जो है वेदवाद परिज्ञान, वेद के मत का अपरिज्ञान होने से, सम्यक रूप से बोध न होने के कारण इस प्रकार के मत परिवर्तित किए गए। और कैसा लगता है? सत्य भाषा विवानृतम, सत्याभास है, लगता सत्य जैसा है। समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि बात तो सही कर रहा है, कर्म करोगे तो बंधन में जाओगे, पुण्य करोगे तो भी बंधन, पाप करो तो भी बंधन, इसलिए कर्म ही छोड़ दो, बंधन से रहित हो जाओ। सुनने में तो बड़ा ठीक लग रहा है, सत्याभास है ये, और है कैसा? अनृतम। महाभारतकार की झूठा है ये मत कि कर्म त्याग करने से कोई मुक्त हो जाएगा, ये सब व्यर्थ की बातें। कर्म करने से आज तक, कर्म के त्याग से आज तक कोई मुक्त हुआ ही नहीं। तो इसलिए कर्म में अकर्म को देखना, कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, अकर्म, अकर्म का मतलब निठल्ला, यदि यहां पर अर्थ करेंगे, देखिए कैसा अर्थ होगा कि कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म में अकर्म को देखता है। यही मत है ना उनका कि निठल्ला बैठना है, निठल्ला बैठ जाएंगे, कर्म का त्याग कर देंगे तो हम बंधन में नहीं आएंगे, मानो कर्म कर ही नहीं रहे तो बंधन में कैसे आएंगे, यही मत है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म है सबके ना अपने अपने कर्म, जो भी वर्ण और आश्रमों के अपने अपने कर्म हैं, उन्हीं कर्म में जो अकर्म को देखता है, अपने आप को निठल्ला देखता है, कर्म कर रहा है लेकिन कर्म में ही अपने आप को निठल्ला देख रहा है। कैसे देख रहा है? मानो मैं कर्म कर ही नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष है नहीं, निश्चिंत है। भगवान ने जो दिया है, जो हमें सामर्थ्य दिया है, जो संसाधन दिया है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। हमारा तो है नहीं कुछ, ये जो भी दिया है भगवान का दिया है, जो भी शक्ति दी हुई है, ये जो भी जिनकी सेवा करो भी सब भगवान है। आगे कहेंगे भगवान, वो दृष्टि क्या है, ये सब भगवान का है, भगवान के दिया हुआ है, भगवान का ही, भगवान से हम अर्चन पूजन कर रहे हैं। हमारा क्या लग रहा है इसमें? निश्चिंत है, मानो निठल्ला है। इसलिए अपने कर्म करते हुए राग द्वेष आदि से रहित होकर के कर्म करता है तो मानो वो
अकर्म ही है, यानी कि अपने आप को कर्म में झोंक दिया है, लेकिन फिर भी निर्भर है, निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि ममत्व तो नहीं है उसको, कोई राग द्वेष नहीं है, सब भगवान के निमित्त से कर्म कर रहा है, यंत्रवत कर्म कर रहा है, तो निर्भर है, निश्चिंत है, जितना है संतुष्ट है सब। तब ये मानो कैसा है कि कर्म में ही कैसा देख रहा है, अकर्म को देख रहा है, यानी कर्म में ही अपने आप को कर्म न करते हुए समझ रहा, मैं कुछ नहीं कर्म, प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुण ही कर्माणि सर्वस्व, जो पहले भगवान ने कहा कि प्रकृति अपने आप में बरत रही, भगवान की सब माया है, सब चल रहा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। तो इस प्रकार से वो कर्म में अपने आप को अकर्म देख रहा है, और अकर्मणी च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म को देखता है, यानी कि अकर्म यानी कि जो कर्म को छोड़ दिया है, निठल्ला बैठ गया है, उसमें भी कर्म को देखता है। कैसा कर्म? ये पाप कर्म है, निठल्ला बैठना क्या कर्म है? दिखने में लग रहा है कि कर्म अकर्म है, परंतु उसमें पाप कर्म देख रहा है कि नहीं नहीं नहीं, कर्म का त्याग करना ये पाप कर्म होता है। तो अकर्म में यानी कि कर्म के त्याग में क्या देख रहा है? कर्म को देख रहा है, यानी कि ये भी घोर बंधन है, और भी कैसा कर्म? विकर्म वाला कर्म समझना चाहिए यहां पर। तो कर्म त्याग में जो कर्म को देखता है, और कर्म में कर्म त्याग देखता है, दो बात हो गई। यानी कि अपने जो विहित कर्म हैं उसमें तो अपने आप को अकर्म देखता है कि जब मैं कुछ कर्म कर ही नहीं रहा, अंदर से उसको आभास होता है, ऐसा नहीं कि एक केवल कल्पना है, कह रहा है, ऐसा नहीं है, उसको अनुभव होता है कि जो भी है मैं नहीं मांगा था सो भी मिल गया, जो मांगा था वो मिल नहीं रहा था, जब मांगा तब तो मिला नहीं, जब नहीं मांगा तब सब मिल गया। तो इस प्रकार से अपने आप को चिंतन करता, लगता है कुछ मेरा नहीं है, सब है, फिर इसको लगा दीजिए सेवा में। तो सब कुछ जो है करते हुए मानो कुछ नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है कुछ, निठल्ला बैठा है, उसको सोच रहा है कि पाप कर्म कर रहा है। क्योंकि भगवान ने पहले भी कहा कि जो कर्म इंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण, कि कर्म इंद्रियों को तो संयमित कर लिया है, यानी कि रोक रखा है, कर्म नहीं कर रहा है। कर्म इंद्रियों का संयम का मतलब कोई कर्म नहीं कर रहा है। और यह आस्ते मनसा स्मरण, जो मन से स्मरण कर रहा है विषयों का, तो भगवान कह रहे कि मिथ्याचार से उच्यते, तो महापाखंडी है। देखने में लग रहा है कि बड़ा साधु है, सज्जन आदमी है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है? विषय चिंतन कर रहा है, अंदर से जो है कंचन कामिनी का जो स्मरण चल रहा है उसके अंदर, तो कहने के भयंकर ही तो भोगी आदमी है। और जो अपने इंद्रियों को संयमित करके, मन को बस में करके, और इंद्रियों को कर्म में लगा रखा है, लेकिन संयम है, अंदर से संयम है, स्वार्थ के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, तब कह रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति सचेत है। तो जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, यानी कि निठल्लेपन में पाप को देखता है, ये कहने का तात्पर्य है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, सयुक्त, वही युक्त है, वही योगी है, मानो कि उसका दिमाग अब ठिकाने पर आ गया है। और वही कृष्ण कर्म के, वही कर्म के संपूर्ण रहस्य को जान लिया है, मानो कि वही समस्त कर्म वही कर रहा है, ठीक प्रकार के अच्छे ढंग से मानो कर्म के संपूर्ण रहस्यों को जानकर करने, मान लो कि संपूर्ण कर्म का मतलब यहाँ पर है ठीक ढंग से कर्म वही कर रहा है। जो मोक्ष को दिलाने वाला कर्म है वास्तव में वही कर्म है, वही निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म ही संपूर्ण कर्म है, बाकी तो अशुद्ध है। हमारी भावना जुड़ गई है। वेदोक्त कर्मों में भी अग्निहोत्रम जो याद स्वर्ग कामों में भी स्वर्ग की कामना है कि नहीं है? भले ही वो वेदोक्त कर्म है, वेद ने समर्थन किया, करिए अग्निहोत्र करिए, लेकिन हमारी भावना क्या है? उसमें स्वर्ग पाना है, वहां सुख भोगना है हमें, तो ये अपना हमारी भावना उसमें जुड़ गई, इसलिए कर्म अशुद्ध हो गया। कर्म को कर्म रूप में रहने दें तब तो उसकी शुद्धता है, कर्म में हम और कुछ मिला दें तो अशुद्ध हो गया। तो कर्म को कर्म रहने दें, अपनी भावना उसमें न जोड़ें, वो स्वार्थ की भावना हो जाती है, और जिसे स्वार्थ आता है तो द्वेष भी आ ही जाएगा। तो रागत द्वेष की जो भावना को हटा दें तो कर्म विशुद्ध हो जाता है, यही निष्काम कर्म है। और वही भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य में वही बुद्धिमान है, बाकी सब क्या है? बाकी तो सब जो है
मूर्ख ही हैं। इसलिए एक और अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है कि निवृत्ति अपि मूढ़स्य प्रवृत्ति उपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। कि जो निवृत्तिरपि मूढ़स्य, मूर्ख की जो निवृत्ति होती है, मूर्ख है, पता नहीं है कर्म के रहस्य को। यहाँ पर कर्म के रहस्य को जानने के इसलिए बात कही गई है कि जान लो, बिना जाने छोड़ोगे नरक में जाओगे। इसलिए जो मूर्ख है, जिसने कर्म के रहस्य को नहीं जाना, ऐसे मूढ़स्य निवृत्ति अपि, मूढ़ का निवृत्ति भी यानी कि संन्यास लेना भी, कर्म को छोड़ना भी, एकांत में बैठना भी, गुफा में जाना भी, प्रवृत्ति रूप जाते, प्रवृत्ति बन जाएगी, वो कोई ना कोई कर्म बन जाएगा और बंधन में चला जाएगा। और कह रहे हैं कि प्रवृत्ति पे धीरस्य, जो धीर है, जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित धीर मुनिरुच्यते, जो भगवान ने पूर्व में कहा। तो जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि ब्रह्मनिष्ठ हो गई है, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों की प्रवृत्ति भी, प्रवृत्ति मतलब जो सामान्य प्रवृत्तियां और अन्य लोग करते हैं, जो अपने वर्णाश्रम धर्म का कर्म करते हैं, उन कर्म को करते हुए भी उस धीर की प्रवृत्ति भी निवृत्ति फल भागिनी, निवृत्ति रूपी फल को देने वाली होती है। जो निवृत्ति का फल होता है, धारणा ध्यान समाधि का जो फल होता है, जो योगियों को गुफाओं में आत्मज्ञान रूपी फल होता है, वही फल ये कर्म भी दिला देता है। लेकिन विवेक होना चाहिए। भावना, किस कारण से आप छोड़ रहे हैं, आपकी भावना क्या है? यदि भावना इसलिए छोड़ रहे हैं कि बस मैं छोड़ दूंगा तो लोग मेरे को साधु कहेंगे, और ऐसा भी कर क्या करना चाह रहे हैं, स्वार्थ की पूर्ति करना चाह रहे हैं, आत्मसम्मान, लोग मंच माला माइक देवे, यही चाह रहे हैं, या इससे कुछ धन बटोरें, इससे दान ले, ऐसा करना चाह रहे, तो फिर क्या हुआ? ये कर्म ही बन गया आपका, निठल्ला बैठना भी कर्म बन गया। और प्रवृत्ति अपनी धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी, और धीर की स्थित प्रज्ञ की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूपी फल को देने वाली होती है, ब्रह्म फल को, आत्मज्ञान रूपी फल को देने वाली होती है। इसलिए इसमें विवेक होना चाहिए, कर्मों के चयन में विवेक होना चाहिए, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। तो इसलिए जो हमारी भावना है, यही कर्म अकर्म और विकर्म को नियमित करती है, नियंत्रित करती है। हमारी भावना कैसी है, स्वार्थ बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, या द्वेष बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, या राग द्वेष रहित होकर कर्म। कर्म योग में बस छोड़ना होता है। जैसे समत्व बुद्धि जो कहते हैं, समत्व बुद्धि में कुछ करना नहीं होता है, वो जो ममत्व है उसको छोड़ना होता है, लेकिन छोड़ना में बड़ा कष्ट होता है। यही वो छोड़ना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ हो जाता है तो कुछ नहीं, जैसे दिखने में तो लगता है कि छोड़ देना है, लेकिन जैसे किसी की मुट्ठी बंधी हुई है वर्षों से, कोई ऐसा रोग हो गया है, बंधी हुई है, जकड़ी हुई है ऐसी मुट्ठी, उसको खोलने में श्रम लगता है, बहुत मेहनत लगेगा तब खुलेगी। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के हमने अहंकार से या ममत्व से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वो जकड़न जो है, खुलना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ हो जाता है। छोड़ना शब्द तो सरल दिखता है सुनने में कि छोड़ना है, बस राग को छोड़ना है, द्वेष को छोड़ना है, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तब देखते हैं बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। वही प्रयत्न है तो छोड़ना, लेकिन छोड़ने का भी एक प्रयत्न हो जाता है वहां पर। तो इसलिए वह जो समत्व बुद्धि है, वो राग द्वेष का त्याग करना ही है, इसमें कुछ पकड़ना नहीं होता, बस छोड़ना होता है। लेकिन छोड़ना भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता है, और वही समत्व बुद्धि है, वही योग है, वही कर्मयोग का सार है। समत्व बुद्धि ही कर्मयोग का सार है। ये समत्व बुद्धि को जो समझ गया का तात्पर्य है पहले तो बुद्धि से समझना और फिर उसके तदनुकूल आचरण कर देना, क्योंकि पहले समझना होता है, बिना समझे आचरण में भी कभी गड़बड़ियां हो जाती है। और भाई समझ लेते हैं फिर आचरण में अब कोई समस्या नहीं होती है, नहीं तो बार बार समस्या, कर्म पता नहीं कभी हिचक जाएंगे, कर्म करें न करें, पाप तो नहीं हो गया। तो इसलिए ये तो शास्त्र पहले ही पढ़ा देना चाहिए, ये तो गृहस्थ को गृहस्थ में जाने से पूर्व ही पढ़ लेना चाहिए, ताकि पता हो जाए कर्म कैसे करना है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, मानो वही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, विद्वान है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। करेंगे यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, जिसके सारे कर्म, जिसके जितने भी कर्म है
समारंभादि ने जितने कर्म वो आरंभ किया है वो कर्म 3 प्रकार से होते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। तो मन, वाणी और शरीर से जितने भी कर्म उसके हो रहे हैं, काम संकल्प वर्जिता है, स्वार्थ से रहित हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित हो रहे हैं। उसके शरीर से कोई कर्म हो रहा है, कोई स्वार्थ नहीं। वाणी से कुछ बोल रहा है, कोई स्वार्थ नहीं। मन से सोच रहा है तो भी स्वार्थ नहीं। तो इस प्रकार से यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का त्याग करके जिसके सारे कर्म हो रहे हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि में जिन्हें अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया है, भून दिया है मानो, तम बुधा पंडितम आहु, उसी को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। वास्तव में पंडित कौन है? कि जिन्होंने अपने सारे कर्मों से व्यक्तिगत स्वार्थ को हटा दिया और ज्ञान अग्नि से मानो अपने कर्म को दग्ध कर दिया है, भून दिया है। जैसे चने को भून दिया जाए तो अब उसको कितना भी मिट्टी में और पानी, हवा आदि दीजिए, वो अंकुरित नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्म बीज दग्ध बीज हो जाते हैं। एक कर्म योग के द्वारा वो कर्म कोई ज्ञान ही है, कर्म कोई ज्ञान है तो बुद्धि तो है, समत्व बुद्धि ज्ञान ही है, और उस ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करते हैं तो मानो वो कर्म जो है दग्ध बीज हो गए, भून दिए। कर्म तो होगा, दिखेगा, जैसे चना दिखेगा कि चना है, परंतु उसकी अंकुरण क्षमता खत्म हो गई, नष्ट हो गई, अब वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही समत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो कर्म तो लगेगा कि कर्म हो रहा है, वैसे ही कर्म लगेगा कि जैसे अन्य कर्म हो रहे हैं, उसी प्रकार दिखने में कर्म लगेगा। लेकिन एक के अंदर के जो सामर्थ्य था अंकुरण रूपी, यानी कि वो अंकुरण यहां पर क्या है? जन्मादि को देने वाला जो फल है, जन्मादि फल को जो देने वाला कर्म है, वो कर्म में एक शक्ति है कि वो फल को देगा। वो शक्ति अब कुंठित हो जाती है, दग्ध बीज हो जाती है। अब कर्म योग के प्रभाव से वो कर्म अब आगे फल नहीं देगा, मतलब वो बंधन का कारण नहीं बने। कर्म दिखेगा लेकिन अब ना के बराबर है। किसान के लिए वो बीज किस के बराबर है? भुना हुआ बीज किसान के लिए, जो अंकुरण को चाहने वाला है, जो जमाव चाह रहा है, अंकुरित करना चाह रहा है, उसके लिए वो चना कैसा है? ना के बराबर है, उसके लिए शून्य है, कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही ज्ञानाग्नि में, ये ज्ञान एक अग्नि है, कर्म योग का जो ज्ञान है मानो एक अग्नि है, और इसी कर्म योगाग्नि में, इसी कर्म योगाग्नि में क्या करना है? जिसने अपने कर्मों को दग्ध कर दिया है, भून दिया है, ताम आहु पंडितम बुधाहा, उसको जो है बुधाहा ज्ञानी लोग पंडितम आहु, पंडित कहते हैं कि मानो यही पंडित है, वास्तव में कर्म के रहस्य को जानने वाला ही है, वास्तव में विद्वान ही है। तो इस प्रकार से काम संकल्प वर्जिता है, ये मुख्य है इसमें। काम संकल्प, अपनी व्यक्तिगत कोई कामना न रहे, स्वार्थ के लिए कामना का मतलब व्यक्तिगत सुख के लिए होता, वो काम शब्द अपने लिए प्रयोग है। दूसरे की कामना के लिए वो काम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां तो निष्काम होता है शब्द प्रयोग। वे कहे कोई ऐसे उल्टे व्याख्या कर देगा कि नहीं दूसरे के भी सुख की कामना करना भी तो कामना ही है। पहले कामना शब्द का प्रयोग ही होता है अपने लिए, जो अपने सुख के लिए हम जो भी इच्छाएं करते हैं वही कामना शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए शब्द प्रयोग की एक मर्यादा है, किस शब्द का कहां प्रयोग होता है, कहीं थोड़े घटा देंगे, जबरदस्ती उसको जो है उलट करके वहां भी अर्थ घटाना है। तो व्यक्तिगत सुख के लिए जो कामना है वही कामना शब्द का प्रयोग किया जाता है, और दूसरे के सुख के कामना वो निष्काम कहा जाता है, वहां पर कामना शब्द का प्रयोग नहीं किया। कामना व्यक्तिगत होती है, और जहां कामना हो रही है हमें दूसरे के सुख की, उसको कामना नहीं कहेंगे, उसको निष्काम कहते हैं, वो निष्काम कर्म योग कहते हैं। तो इसलिए ऐसे निष्काम कर्म योग करने वाले पंडित हैं, ज्ञानी हैं। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग के रहस्य को बताया कि किस प्रकार से ज्ञान में सारे अपने कर्म को भस्म कर देना है, यानी कि कर्म दिखेंगे। कर्म का भस्म करने का मतलब कर्म त्याग हो जाए ऐसा नहीं है, कर्म करते हुए कर्म का बंधत्व तो नष्ट हो जाएगा, तो यही कर्म का नाश है। इसलिए इस अध्याय का ही नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी कि ज्ञान के द्वारा कर्म का संन्यास करना, कर्म का त्याग करना, ज्ञान पूर्वक कर्म करना। कर्म रहेगा लेकिन ज्ञान के द्वारा वो कर्म मानो अकर्म बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में हम पुनः इसको
जारी रखेंगे। शांति शांति शांति।